अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हम कंटेंट के टैब पे हैं, तो इस लेक्चर में हम कंटेंट के दो और टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहला टेबल्स, जो हमने ऑलरेडी HTML और CSS में पढ़े हुए हैं, और सेकंड नंबर पे हमारे पास है फिगर्स का टॉपिक। तो आज हम इस लेक्चर में ये दो टॉपिक कवर करेंगे। तो जैसे कि हमने देख लिया है कि हमने इस लेक्चर में टेबल से स्टार्ट करना है, ठीक है, और फिर हमने फिगर्स का टॉपिक भी पढ़ना है। तो टेबल से आप लोग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हैं कि टेबल्स क्या होते हैं। हम ऑलरेडी टेबल पढ़े हुए हैं HTML में, CSS में। आज जस्ट हम देखेंगे कि इसको हम बूटस्ट्रैप के ज़रिए कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं क्विकली, और कैसे अपना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल में हमारे पास ऑलरेडी क्या चीज़ें होती हैं, हम इधर से पढ़ते हैं। तो हमारे पास जस्ट हम टेबल की क्लास देंगे तो बहुत एक अच्छा सा छोटा सा व्यू बन जाएगा हमारे पास टेबल के लिए। इससे पहले हम अपने पास एक टेबल का फाइल बनाते हैं ताकि हम उसमें ही सारा काम करें टेबल का। इसको हम पिछली फाइल से किसी से कॉपी कर लेते हैं सारा, ठीक है। और यहाँ से हमने कर लिया हेड कॉपी। ये चले हम एक दफ़ा उसमें पहले सारा बना लेते हैं और हेड चेंज कर लेंगे जस्ट। ये अब हमने हेड चेंज कर लिया, ठीक है। इसमें हमारे CDN लिंक्स लग जाएंगे और ये हमारे स्क्रिप्ट के टैग भी यहाँ से हमने उठा लिए। कॉपी करना है, कट नहीं करना, क्योंकि फिर अच्छा, ठीक है। ठीक है, समझ गया। वहाँ से भी ख़त्म हो जाएंगे और आपके वो वाली फाइल में जो आपने बूटस्ट्रैप यूज़ की होगी वो आपकी चलेगी ही नहीं, ठीक है। लास्ट हमने ये टाइपोग्राफी का चैप्टर पढ़ा था। ये हमारी फाइल भी थी हमारे पास, और अब हमारे पास ये हेड हो गया और इसमें हम इसको लिख देते हैं बूटस्ट्रैप टेबल्स। ओके, हो गया। इस फाइल को हम ओपन करते हैं। ठीक है, हमारे पास अब इस वक्त खाली फाइल है। अब हम यहाँ से देखते हैं, ये कोड उठाते हैं इनका टेबल का, ठीक है, और यहाँ यूज़ करते हैं बॉडी के अंदर। और यहाँ पे हम एक कमेंट भी डालते हैं कि हम यहाँ से टेबल यूज़ कर रहे हैं। ओके, हो गया। अब हमारे पास टेबल हमने किया क्या, मैं वो बताता हूँ, ठीक है। ये क्लासेस अभी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये चलें एक दफ़ा आपको वैसे इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये देखें, अब इसने हमें एक टेबल बना के दे दिया, ठीक है। और उसमें क्या है, हमारे पास एक टेबल का पूरा टैग है, उसके अंदर हेडिंग्स का टैग है, T हेड का, और उसके अंदर हमने अपनी 4 हेडिंग्स दी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास अगली रो है, उसके अंदर हमने 4 अपनी वैल्यूज़ दी हुई हैं, अगली 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, और ऐसे ही आगे 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। और एक में कॉल स्पैन किया हुआ है। कॉल स्पैन से हम क्या करते हैं, एक कॉलम में हम 2 कॉलम की जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इसने ये लेरी द बर्ड के लिए किया हुआ है, ठीक है। अब इसने ये सिंपल सा टेबल बनाया है क्लासेस की मदद से, यानी रो को, मतलब आपको पता है रो से हम ग्रिड सिस्टम यूज़ करते हैं, कॉल से भी, ठीक है। उसने इससे अलग-अलग कॉल बना दिया, और उसके बाद का नाम है हमारे पास टेबल की, उसने क्लास यूज़ कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं और चीज़ें चेंज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप से, और जल्दी जल्दी सही हो गया। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं जो हम पूरे बूटस्ट्रैप में यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनका नाम हमेशा सेम रहता है। जैसे टेबल प्राइमरी है ना, तो यहाँ से टेबल चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा टेक्स्ट प्राइमरी, ठीक है, टेक्स्ट सेकेंडरी। लेकिन अब टेबल के लिए तो टेबल प्राइमरी, तो कलर सेम रहेंगे, नीचे से आपके पास एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो अगर हम टेबल के साथ प्राइमरी की क्लास दे देते हैं, तो हमारे पास क्या कलर हो गया, ब्लू, ठीक है। टेबल की एक अलहदा से अपनी क्लास है जिससे वो उसका टेबल का व्यू बनाता है, और टेबल प्राइमरी यानी उसको कलर देने के लिए, अगर हमने कोई और करना है वो और नहीं करेंगे, अगर तो येलो सा कलर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह हम कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के कलर्स हैं, सही हो गया। अच्छा, वार्निंग से उन्होंने चेंज कर दिया, ऑरेंज सा हो गया, पहले येलो होता था, अब लाइट कलर से उन्होंने येलो को
मार्क किया हुआ है। तो ये अब येलो हो गया है, अगर आपको नज़र आ रहा है, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। चेक कर लेते हैं, कोई और कलर देख के देखते हैं, डेंजर करके देखते हैं। डेंजर का राइट रेड कलर है। ठीक है, तो इस तरह हम अपने पूरे टेबल को कलर दे सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम पूरे सिर्फ टेबल को नहीं, हम किसी भी चीज़ को भी दे सकते हैं, यानी सिर्फ एक किसी रो को भी दे सकते हैं, किसी एक टीडी को भी दे सकते हैं, यानी सिर्फ एक कॉलम को दे सकते हैं। ठीक है, जो ज़रूरी नहीं है। आपको मैं यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। जैसे अभी टेबल डेंजर की क्लास थी, हमने पूरे टेबल को दी हुई थी, हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, या चले यहाँ पे चलिए यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, और हम यहाँ पे कहीं पे करके यूज़ करते हैं, इस टीडी में यूज़ करते हैं। ठीक है, टेबल डेंजर, और इस टीडी में यूज़ करते हैं टेबल प्राइमरी। ठीक है, ये टीडी हो गया, और किसी टी आर के अंदर भी हम यूज़ करके देख लेते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। शुरू में पूरा टेबल नहीं, सिर्फ हम कर सकते हैं, हम एक एक चीज़ को भी, जैसे भी देखें पूरी रो में यूज़ किया था तो उसने पूरी रो को कर दिया। इन दोनों में हमने सिर्फ कॉलम में यूज़ किया था, तो इसमें सिर्फ उसने कॉलम में यूज़ कर दिया है वो कलर। ठीक है, ओके। तो इस तरह आप अपने पूरे टेबल को किसी तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, आप काफ़ी सारे आपने टेबल देखे होंगे जिसमें स्ट्रिप टेबल्स होते हैं, यानी कि एक कलर कोई और होता है, अगली रो का कोई और होता है, फिर उसके बाद कोई और होता है। तो इसमें ऐसे नहीं होता कि उन्होंने हर रो को जाके एक एक कलर दिया होता है। इसमें क्या करते हैं, वो टेबल शिफ्ट करके एक क्लास यूज़ करते हैं, उसमें वो खुद ही इसको सेट कर लेता है। ये देखें, याद रखना है कि आपने ये टेबल की क्लास नहीं ख़त्म करनी है। अगर कोई और क्लास यूज़ करनी है ना, तो उसके साथ स्पेस करके यूज़ कर लेनी है, लेकिन उस क्लास को नहीं ख़त्म करना। ठीक है, और इसका आपको पता तब चलेगा जब हम ये सारी क्लासेस इसमें से ख़त्म करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने अभी टेबल स्क्रिप्ट जो यूज़ किया है उससे होता क्या है। और इसमें जितनी मर्ज़ी आप रोज़ लगा देंगे ना, ये उसके साथ चलेगा, ये नहीं कि 3 रोज़ के साथ चलेगा। अच्छा, उसने अब किया क्या है, उसने पहली रो छोड़ दी, दूसरी पे कलर कर दिया, तीसरी को छोड़ दी, चौथी पे कलर कर दिया, यानी जितनी भी ऐसे आप रोज़ बनाते जाएंगे वो उसको एक छोड़ के एक कलर कर देगा, स्किप करता रहेगा। इसको ज़ेब्रा का भी यानी नाम लेते हैं, इसको ज़ेब्रा कलर्स या ज़ेब्रा करके कोई नाम है इसका। रिफ्रेश करते हैं, देखें काफ़ी सारी रोज़ हो गई हैं, लेकिन उसने एक को छोड़ के एक पे कलर कर दिया। ठीक है, ज़ेब्रा स्ट्रिपिंग भी कहते हैं इसको। अच्छा, अब जैसे हमने स्ट्रिप रोज़ पढ़ ली हैं, ठीक है, जैसे हमने ये स्ट्रिप रोज़ करके देख लिया, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास है जी टेबल क्लास। ठीक है, और टेबल शिफ्ट पढ़ लिया है हमने। अब जैसे अभी हमने रोज़ को करके देखा है ना, डायरेक्ट हमने क्लास लिखी टेबल शिफ्ट, तो रोज़ शिफ्ट होगी। अब अगर हमने कॉलम्स को शिफ्ट करना है तो हम कॉलम को भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम कुछ भी ना लिखें टेबल शिफ्ट के साथ, तो फिर इसका मतलब है उसको समझ आ गई कि आपने कॉलम्स रोज़ को करना था। अगर अब हम साथ कॉलम लिखेंगे तो फिर वो कॉलम को भी कर देगा। क्योंकि ये जो लास्ट वाले कॉलम थे, ये कॉल स्पैन हमने यूज़ किया हुआ है ना, इसलिए आपको भी समझ नहीं आएगी। मैं इसको सेट कर देता हूँ। क्योंकि वो दो दो कॉलम ले रहा है ना, तो आपको फिर एक कॉलम का गैप तो समझ ही नहीं आएगा ना कि कैसे लिया है। ये देखें, उसने पहला कॉलम छोड़ा, दूसरे में उसने स्ट्रिप कर दिया, तीसरा कॉलम छोड़ा उसने, चौथे में स्ट्रिप कर दिया। ठीक है, तो इस तरह करके हम स्ट्रिप कर सकते हैं, और हमारा मतलब काफ़ी अच्छा सा एक टेबल डिज़ाइन हो सकता है, और वो भी काफ़ी जल्दी। ठीक है, आप देखें मैं सिर्फ क्लासेस लगा रहा हूँ और हमारा पूरा टेबल डिज़ाइन हो रहा है। अगर हम एक एक कॉलम को पकड़ के बैठ के शिफ्ट करने लग जाते तो क्या होता। अच्छा, मैंने दोनों यूज़ करके देखेंगे, कॉलम वाला भी मैंने यूज़ कर लिया, और शिफ्ट रो वाला भी। तो ये देखेंगे इस तरह का बन गया। तो इस तरह का भी आप बना सकते हैं, कि तो अब आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का क्लाइंट को बना के देना। ठीक है, वैसे मोस्टली दोनों का ठीक यूज़ नहीं होते। ठीक हो गया, अब हमने शिफ्ट करना भी देख लिया कि हम शिफ्ट कैसे कर सकते हैं कॉलम्स को। अब रोज़ के ऊपर होवर इफेक्ट भी हम लगा सकते हैं।
एक एक रो को पकड़ के होवर इफेक्ट नहीं लगाना पड़ेगा कि इस रो को हम क्लास दें, यानी कि जैसे ये रो है, ठीक है, इस रो को हम कोई क्लास दें, फिर स्टाइल शीट में जाएं, उस पर होवर पे लिखें कि ये होवर ऐसे हो, नहीं। हम जैसे एक क्लास लगाएंगे पूरे टेबल में, और पूरा टेबल के ऊपर जहाँ पे भी आप होवर करेंगे वो पूरा टेबल रो पूरे को होवर करेगा। ये देखें क्या लिखा मैंने, टेबल हाइफन होवर, ये मैंने किया रिफ्रेश। अब ये देखें मैं किसी भी रो पे जा रहा हूँ तो वो देखें खुद ही से इसने ये स्टाइलिंग लगा दी है, ठीक है, कितनी प्यारी लग रही है। और ये क्योंकि उसके साथ कॉन्कैट हो जाएगा, ये जो ऑलरेडी हमने स्ट्रिप किए हुए हैं, तो आपको शायद में भी उसमें से कन्फ्यूजन हो रही हो, लेकिन अगर इसको मैं ख़त्म भी कर दूँ तो ये देखिए पूरी रो को ही उठाता है जिस भी रो पे आप जा रहे होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास है, तो आप ये देख रहे हैं ना कि एक एक क्लास लगा रहे हो और हमारा पूरा टेबल डिज़ाइन हो रहा है। इसी तरह पूरी बूटस्ट्रैप है, ठीक है, जैसे कि क्लासेज हैं और सारा काम खुद ही हो जाता है। अच्छा जी, टेबल होवर हो गया हमारे पास, और बाकी हम टेबल को डार्क की क्लास भी दे सकते हैं। जैसे अभी वाइट में थीम चल रही थी, अब डार्क में हो गई है, सही है। और ये होवर का इफेक्ट भी कलर चेंज कर गया है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं देंगे तो खुद ही लाइट में है। अगर डार्क देना चाहें तो आप उसको डार्क दे सकते हैं, हम डार्क में ही काम कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपने किसी स्पेसिफिक रो को या किसी स्पेसिफिक सेल को, जो ये एक सेल है ना, जैकब जैकब वाला, या 1 2 3 में से ये 2, ये पूरा एक सेल है और ये पूरी एक रो है। तो अगर आप किसी पूरी रो को या किसी एक सेल को एक्टिव क्लास दे दें कि ये एक्टिव है, इसको प्रोमिनेंट करना है, तो वो उसको प्रोमिनेंट भी कर देगा। क्या लिखना, क्या आपने, एक्टिव टेबल एक्टिव, ये आपकी क्लास का नाम हो जाएगा। जैसे इस मार्क को हमने करना है, सारे मार्क्स को नहीं, सिर्फ सिर्फ एक को, तो टेबल एक्टिव, ये हो गया। अब आप ऐसे देखें तो स्ट्रिप भी है, लेकिन इसके ऊपर भी वो एक्टिव समझ आ रहा है कि ये बाकियों से स्टैंड आउट कर रहा है। और अगर आप स्ट्रिप ना भी करें तो भी ये स्टैंड आउट कर रहा होगा। ये इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कॉन्केटिनेशन हो जाती है, यानी मिल जाती हैं स्ट्रिप वाली चीज़ें बाकी होवर इफेक्ट के साथ भी, और उसके साथ भी, यानी कि ये एक्टिव वाले के साथ, ठीक है। ये देखें अब सिर्फ मार्क वाला हाईलाइटेड है, बाकी कोई भी हाईलाइटेड नहीं है। अगर मैं किसी पे ओवर ना करूँ, जिस पे ओवर करूँगा वो तो हो जाएगा, लेकिन मार्क वाला वैसे ही एक्टिव हुआ है, ठीक है। तो हम मार्क्स को भी कर देते हैं और किसी ऐसे को भी कर देते हैं जो हाईलाइटेड ऑलरेडी नहीं है, ताकि आपके कोड में भी रहे। या हम इस पूरी रो को ही कर देते हैं। सेल को तो हमने करके देख लिया। ठीक है, अभी देखें पूरी रो ऑलरेडी एक्टिव है, मैं उसके ऊपर होवर लेके जाऊंगा नहीं जाऊंगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे। यहाँ पे ना वो बता रहे हैं कि काम कैसे करता है। हमने पीछे या यानी कि स्टाइल्स जो यूज़ किए हैं वो कैसे यूज़ किए देखें। बॉक्स शेडो यूज़ किया हुआ है, ये सारा आपने अगर पढ़ना हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हमने ये जो बैकग्राउंड्स लगाए हुए हैं, ये कलर जो दिए हैं, किया क्या हमने, क्यों नहीं वो हो रहा सारा, मतलब कैसे सेटिंग हो रही है, कितना अच्छे से सेटिंग कैसे हो रही है ना। उन्होंने पीछे की सारी लॉजिक यहाँ पे डिफाइन की हुई है, सही है। अच्छा, आगे हमारे पास है बॉर्डर्स। तो बॉर्डर हमें लगाने के लिए पूरा स्टाइल देना पड़ता था, अब हमें क्या करना है, सिर्फ टेबल बॉर्डर लिखना है और पूरे टेबल पे हमारे पास बॉर्डर लग जाएंगे। अभी देखिए हमारे पास ये बॉर्डर लग गए हैं। मैं लाइट थीम करके देखता हूँ ताकि शायद ज़्यादा अच्छा समझ आए। ठीक है, अब देखें ये बॉर्डर लग गए हैं, पहले ये बॉर्डर नहीं थे। इसमें स्पेल चेक कर लेते हैं हम, अगर स्पेल का ना इशू हो कोई। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहे नज़र तो ये वैसे बॉर्डर लगे हुए हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, आपको फिर समझ आएगी, वरना वैसे बॉर्डर लग गए हैं।
इसका कलर चेंज करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में जाके, तो हम देखते हैं। अब जैसे इन्होंने क्या किया है, बॉर्डर को अगर हमने कलर करना है, डिफरेंट कलर करना है, तो हमने बॉर्डर प्राइमरी लिख दिया साथ ही। टेबल बॉर्डर्ड हमने वैसा ही वैसे रखना है, लेकिन उसके साथ क्या लिख देना है, उसका कलर जो भी हम चाह रहे हैं। ये देखें अब क्या हो गया, बॉर्डर प्राइमरी हो गया, सही है। इसका हम कलर वही मैंने जैसे शुरू में बताया था, कोई भी कलर कर सकते हैं। कलर का नाम सिर्फ आपने चेंज करना है, बाकी एलिमेंट वही रहेंगे। ठीक है, आप देखें रेड हो गया। तो इस तरह हम कोई भी कलर कर सकते हैं। हमने नहीं कोई भी बॉर्डर लगाना, तो हम बॉर्डर लेस लिख देंगे, तो वो बॉर्डर लेस हो जाएगा। ठीक है, ये बॉर्डर लेस हो गए, सारे काम वैसे ही हो रहे होंगे हमारे। होवर भी हो रहा है, कोई एक्टिव है तो एक्टिव भी है, और बॉर्डर भी नहीं लगा हुआ, लेकिन अभी हम इसको बॉर्डर ही लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, बॉर्डर लेस हो गया। ठीक है, डार्क में भी वही सारा कुछ है जैसे बस बाकियों में है। एक इनकी नई क्लास है टेबल एस एम की। ठीक है, इससे क्या होता है, अच्छा ये देखेंगे कितना खुला खुला है, इस ये कितना तंग तंग है। इससे क्या होगा, आपकी जो पैडिंग है ना पूरे टेबल में, जो भी ओवरऑल पैडिंग ऑलरेडी उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ली हुई है, वो थोड़ी सी कम ले लेंगे वो। ठीक है, अगर आपको जगह थोड़ी है और आपने टेबल यूज़ करना है, तो आप टेबल एस एम यूज़ करेंगे। ये देखें उसने जगह थोड़ी ले ली है। अगर मैं ये ख़त्म कर दूँ, तो ये देखें ज़रा जगह उसने ज़्यादा ली हुई है। तो ये सिर्फ ये पैडिंग कम ज़्यादा करने के लिए है, यानी ये जनरल तौर पे आप अलग-अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने छोटी सी क्लास यूज़ करके करना है, तो आप टेबल एस एम यूज़ करेंगे और वो हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि सपोज़ करें एक टेबल के अंदर ही डिफरेंट सेक्शंस बनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो जो बॉर्डर लगे वो थोड़ा सा बोल्ड हो, ज़रा ज़्यादा पता लगे, जैसे हेडिंग को बाकी डाटा के साथ अलहदा करना चाहते हैं, या किसी और भी रो के लिए, जैसे इन्होंने हेडिंग को किया हुआ ना, देखें ये यहाँ पे ऊपर हेडिंग है और नीचे सारा डाटा है। तो सपोज़ अगर हमने किसी और रो को भी करना है, तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, हमने सिर्फ एक ग्रुप टेबल ग्रुप डिवाइडर की एक क्लास लगा देनी है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने टी बॉडी में लगाया हुआ है, तो वो देखें वो वाली जो लाइन है वो ज़रा प्रोमिनेंट से हो गई। हम इसको कहीं और ट्राई करके देखते हैं कि ये कहीं और भी लग जाती है कि नहीं। ठीक है, ये भी इन्होंने सिर्फ बॉडी के लिए लगाई होगी, फिर बॉडी के लिए ही बनी होगी ये हेडिंग को बॉडी की से अलहदा करने के लिए होगी। हाँ, ठीक है, ये जस्ट अगर हमने एक सेट पूरे यानी कि हेडर फुटर को अलहदा करना हो, तो उसके लिए होगी। एक और चीज़ में ट्राई करके देखते हैं। एक होता है टी हेड, एक होता है टी बॉडी, एक होता है टी फुट। ठीक है, तो हम चेक करके देखते हैं कि उसमें अगर हम यूज़ करें तो क्या होगा। ठीक है, उसमें भी अगर हमने यानी कि दो चार रोज़ बना दी, जैसे हमारे पास, ठीक है, दो चार रोज़ और हो गई हैं। ये हमारा सेक्शन हो गया हेडिंग का। हेडिंग में भी ज़रूरी नहीं है एक ही रो हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। फिर हमारा एक सेक्शन आता है टी बॉडी का और एक आता है टी फुट का। अब अगर हम चाहें तो टी बॉडी को तो हमने टी हेड से अलहदा कर दिया, पर अब हमने अगर टी फुट को भी टी बॉडी से अलहदा करना है, तो हम वो क्लास यूज़ करके देखते हैं हाँ यूज़ होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारी क्लास यूज़ हो गई है, यानी कि हम सेक्शन बाय सेक्शन अलहदा करना चाहते हैं किसी टेबल्स को। ठीक है, तो हम इजीली कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है वर्टिकल अलाइनमेंट। अगर हमने किसी टेबल की करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं एक नया टेबल बनाने लगा हूँ, और हम इसके शुरू में बना लेते हैं टेबल एक। और इसमें हम डाटा भी एंटर कर देते हैं। ठीक है, टी डी के हम यहाँ पे एलिमेंट बनाते हैं, और उसमें लोरम लिख देते हैं। ठीक है, और इसको हम कॉपी भी कर देते हैं दो तीन दफ़े, इधर भी इनको हम कॉपी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी तीन कॉलम बन गए, और इस सारे को हम दोबारा से कॉपी करते हैं।
डाल देते हैं और चलिए हम ये डाल देते हैं, 2 ये हो गए। इसको हम वैसे ख़त्म कर देते हैं, ब्रेक हमारे पास ऑलरेडी है। हो गया, ये सारे हो गए। अब इसको हम देखते हैं अपने पेज पे। तो हमारे पास ये एक टेबल बना आ रहा है, इसको हमने क्लासेस कोई नहीं दी हुई, तो अब हम इसको ऊपर थोड़ी सी क्लासेस देते हैं ताकि ठीक है। अब ये थोड़े से बॉर्डर आपको नज़र भी आ गए, ये टेबल बन गया और 3-3 उसमें कॉलम भी आ गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब करना ये है, अच्छा इसमें 4 कॉलम हैं, ये पहले कॉलम 3 कर दें ताकि आपको समझ आ जाए। चलिए ये देखें, अब हमारे पास 3-3 कॉलम्स के 4 रोज बन गए। ठीक है। अब आपने सिर्फ अभी सिर्फ एक सेल को अगर अलाइन करना है, उसको देख लेते हैं। वर्टिकल अलाइन का मतलब होता है ऊपर से नीचे वाला अलाइनमेंट, और हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट से राइट वाला। ठीक है, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। हम टॉप टू बॉटम देख रहे हैं। अब ये सारा ये देख रहे हैं, टॉप से ये लाइन हुआ है, ये वाले, क्योंकि इतना टेक्स्ट है कि हमें समझ ही नहीं आ रही, तो इसको समझने के लिए तो हमारे पास टेक्स्ट थोड़ा होगा तो हमें समझ आएगी। ठीक है, किसी एक सेल में। अब ये आप देख रहे हैं कि ये टॉप से अलाइन है। क्यों टॉप से अलाइन है? क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास दी हुई है अलाइन टॉप की, ये इस वाले की बात हो रही है। ठीक है, अलाइन टॉप। अब अगर हम इसी को अलाइन बॉटम कर दें तो ये कहाँ चले गया? बॉटम पे चले गया। और इसी को हम कुछ भी ना करें ना, ख़त्म कर दें, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में होता है। ठीक है। और इसको हम वरना दे भी सकते हैं खुद से भी, शायद मिडल मिडल दे सकते हैं। तो टॉप, मिडल और बॉटम, ये 3 हम दे सकते हैं, और इस हिसाब से हम अपने वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब ये तो होगी एक टीडी की, सही है। हम पूरी रो को भी दे सकते हैं इस तरह, पर उसके लिए भाई हमें पूरा डाटा ज़रा थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ताकि आपको समझ भी आए कि ये हो भी रहा है। इसमें अब जैसे इस पूरी रो को ना, इस पूरी रो को, सेकंड लास्ट रो को उन्होंने अलाइन बॉटम किया हुआ है। बस जो हम टीडी के अंदर कर रहे थे ना, वही हमने टीआर में करने जाके, तो हमने ये रिफ़्रेश किया। ठीक है। अच्छा, किसी एक कॉलम को हमें ज़्यादा भी देनी पड़ेगी क्योंकि वो फिर आपको समझ नहीं आएगी वरना। अच्छा, अब ये देखें, ये वाला वो कॉलम है, सही है। इसमें भी बॉटम पे ही हो रहा है, पर मसला ये है कि इसका टेक्स्ट ज़्यादा है, इसलिए हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन ये देखें, ये भी बॉटम से अटैच हो गया और ये भी बॉटम से अटैच हो गया। इसी को अगर हम टॉप कर देंगे तो टॉप से हो जाएगा। अब हमें ये टेक्स्ट थोड़ा बड़ा इसलिए करना पड़ा है क्योंकि हम पैडिंग नहीं छेड़ रहे। पैडिंग वगैरह छेड़ेंगे या मार्जिन वगैरह छेड़ेंगे तो वो भी हो जाएगा। जैसे ये टॉप पे हो गया, और अगर हम कुछ भी नहीं करते तो ये मिडल में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अपने हिसाब से अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब हमने जैसे देखा कि हम डिवाइड कर सकते हैं अपने टेबल को डिफरेंट ग्रुप्स में। इसी तरह इसके बाद हमारे पास है नेस्टिंग। उसमें वो एक चीज़ हमें बता रहा है कि बॉर्डर स्टाइल्स, एक्टिव स्टाइल्स, टेबल वेरिएंट्स आर नॉट इनहेरिटेड बाय नेस्टेड टेबल्स। यानी कि अगर हमने टेबल के अंदर फर्दर एक और टेबल बना लिया है, क्योंकि वो बन जाता है, तो उसके अंदर वो स्टाइल्स इनहेरिटेड नहीं होंगे। ठीक है, ये नहीं होगा कि ऊपर वाले टेबल में ये यूज़ हो रहा है एक्टिव वाला, तो उसके अंदर वो सारा टेबल भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कोई सीन नहीं होगा। सही है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं, इसके अंदर भी उन्होंने थ्योरी बताई हुई कि नेस्टिंग वाला हम क्यों नहीं होता, वो भी बताया उन्होंने सारा इसके अंदर ना, स्टोरीज उन्होंने समझाई हुई है सारी। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो टेबल फुट में भी बता रहे हैं कि टेबल फुट और टेबल हेड को आप अपने हिसाब से ऐसे डिज़ाइन करें कि थोड़ा सा डिफरेंट लगे वो ना, ये टेबल फुट है और ये टेबल हेड है, थोड़ा सा आप उसको ये बता सकते हैं। एक कैप्शन का एक नया टैग उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, इसका कोई ख़ास यूज़ केस नहीं होता। बस ये है कि कैप्शन से क्या होता है कि बता देता है कि ये किस चीज़ का टेबल है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे इमेज के अंदर आल्ट का नहीं होता एट्रीब्यूट, इसी तरह है। ठीक है, तो वो ब्लाइंड लोगों के लिए होता है कि वो पढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते, यानी जो भी स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं ब्लाइंड ही यूज़ करें, कोई बंदा भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, और उस कैप्शन को वैसे तो वो लास्ट में आता है, लेकिन आप टॉप पे कर देंगे तो टॉप पे आ जाएगा, कैप्शन टॉप करके इसकी क्लास है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक वो ये है
रिस्पॉन्सिव टेबल्स को हमने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम रिस्पॉन्सिव डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स पे कर सकते हैं, स्मॉल पे, मीडियम पे, लार्ज पे। वैसे देखें इन्होंने क्या किया हुआ। अब जैसे हमारे पास डाटा ज़्यादा होता है, जैसे अभी हमारे पास तो सिर्फ 4 सेल्स हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सेल्स हों तो हम ऐसे करके स्क्रॉल कर सकते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर देता है और काफ़ी, लेकिन हमारा जो डाटा बहुत अच्छा यानी नज़र आ रहा होता है, इसमें कोई मसला नहीं होता। जैसे ये देख रहे हैं, जिस जिस डिवाइस में होगा उसमें वो स्क्रॉल करेगा, जिसमें नहीं होगा उसमें वो स्क्रॉल नहीं करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने नीचे दिया भी हुआ इसका, ये देखें, तो सारी डिवाइसेस के उन्होंने किया हुआ। तो ऑलरेडी हमें ब्रेक पॉइंट्स का तो पता है, ठीक है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले कि इस पूरे टेबल को एक डिव में रैप कर लेना है, ठीक है। ये हमने एक डिव के अंदर रैप कर लिया। अच्छा, उसके बाद हम इसमें थोड़े से सेल बढ़ाते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। इधर भी हम टी जो हैं हमारे वो बढ़ाते हैं। चाहिए आसान तरीका है किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना हो ना, अगर आपने, अब ये टी आर हमने कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। और इसको हम यहाँ से खोल बंद भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास बहुत सारा डाटा हो गया टेबल में, हमने ये रिफ्रेश किया, अब हमारे पास काफ़ी सारे यानी कि ये बन गए हैं सेल्स भी और सारा कुछ। अब आप इधर देखें लेफ़्ट राइट, मैंने कितना अच्छा स्क्रॉल कर रहा हूँ और वो बहुत अच्छे से स्क्रॉल हो भी रहा है और सारा यानी कि बहुत प्यारा यानी कि सिस्टम हो रहा है। अब यहाँ पे मैं अगर किसी एक डिवाइस के लिए इसको कह दूँगा, यानी इसको मैं कह दूँ कि टेबल रिस्पॉन्सिव एम डी, तो वो क्या करेगा, वो जब तक एम डी डिवाइस से ऊपर ऊपर तक रहेगा तो वो यहाँ पे उसने देखें स्क्रॉल वाल दे दिए, वो रिस्पॉन्सिव उसने कितना अच्छे से स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एम डी से छोटे डिवाइस में जाएगा वो वहाँ पे स्क्रॉल बार ख़त्म कर देगा। ये देखें उसने स्क्रॉल बार ख़त्म कर दिया, स्क्रॉल अभी भी हो रहा है पर ये रिस्पॉन्सिव नहीं माना जाता, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे टेबल रिस्पॉन्सिव में से एम डी ख़त्म कर दूँ, इसका मतलब है जितने भी स्क्रीन लेना सब में रिस्पॉन्सिव हो रही। और अगर मैं एस एम कर दूँ तो उसमें क्या होगा, एस एम से बड़ी जितनी भी हैं उसमें हो जाए और एस एम पे जब आए तो रिस्पॉन्सिव ना हो। अभी देखें एस एम की पे है तो नीचे आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल बार है, जैसे इसकी विड्थ कम हो गया एस एम पे आ जाएगी, देखिए उसने हॉरिजॉन्टल कम कर दिया और बाकी बड़ी पे रहेगी, ठीक है। तो आपने जब भी रिस्पॉन्सिव करना है, मोस्टली यही होता है कि सारी डिवाइसेस के लिए ही हम करते हैं, और वो कोई डिपेंड करता है कि क्लाइंट की नीड्स पे। तो अब हमने ये रिफ्रेश कर दिया और हमारा रिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन इसमें हमारे पास काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, पूरा टेबल का हमारा लेक्चर कवर हो गया, ठीक है। एक छोटा सा हमारा टैग है फिगर्स का, वो भी इसमें ही पढ़ेंगे हम। या फिगर्स का ऑलरेडी आपको आइडिया है, जब हमने एक इमेज एक टेक्स्ट के साथ यूज़ करनी होती है तो हम फिगर का हमारा जो क्या कहते हैं उसको एलिमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम उसको भी आज इसमें ही कवर करेंगे। अच्छा, अब इसमें किया क्या हुआ, उसने एक फिगर की क्लास लगाई है, ठीक है, फिगर का एलिमेंट यूज़ किया, उसी को फिगर की क्लास लगा दी। और फिर एक इमेज का टैग लिया, इमेज लगानी है जिसमें, और उसमें क्लास क्या लगाई है, फिगर इमेज, इमेज फ्लैट राउंडेड। ये ऑलरेडी हमने सारी क्लासेस पढ़ी हैं, राउंडेड से राउंड हो जाते हैं कॉर्नर्स, फ्लैट से क्या होता है पूरी विड्थ ले लेती है इमेज, सही है। और फिग कैप्शन के अंदर हमने फिगर कैप्शन की एक क्लास लगा दी है बूटस्ट्रैप की, उससे क्या होगा टेक्स्ट को अच्छे से वो सेट कर लेगा, ठीक है। इसको हम कोई इमेज लगा के देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इमेज आ गई है, लेकिन इसका ठीक है, ये इमेज आ गई है और ये प्यारा सा करके हमारे पास नीचे टेक्स्ट आ गया, ठीक है। और अगर हम कोई और लगाएं तो आपको इसका समझ भी आ जाए। अच्छा, अब हमने अगर इस ये जो टेक्स्ट है इसको हमने डिफरेंटली अलाइन करना है,
तो हम उसको अलाइन भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जैसे हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इमेज के लेक्चर में भी पढ़ी हैं, पर ये फिग के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये एंड पे आ गया, वो स्टार्ट में था, ये एंड पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम फिगर कैप्शन को फिगर के टैग को फिग कैप्शन के साथ और इमेज के टैग के साथ अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और इस लेक्चर में हमने देखा है कि हम टेबल्स को कैसे बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और कोई भी इसका कोई क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर कमेंट करना है, पूछना है, और फिर भी समझना है तो अपने ग्रुप में, अपना स्मैश कोड कम्युनिटी के ग्रुप में अपना गिटहब पे डिप्लॉय करके या फिर नेटलीफाई पे डिप्लॉय करके लिंक डालना है, जो भी इशू है वो डालना है, और फिर वो उसको हम देखेंगे कि कैसे वो सॉल्व हो सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।